मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि यीशु कौन है। कुछ लोग कहते हैं वह एक नबी था, कुछ कहते हैं वह एक अच्छा गुरु था, लेकिन हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। पहली बात हम देखते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम इसे वचन में देखते हैं, मत्ती 16:16 में पतरस कहता है, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब यीशु सिर्फ इंसान नहीं, वह परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु वचन है जो देह बना। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। और हम यूहन्ना 1:14 में देखें तो प्रभु का वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और हमारे बीच में आया। हम तीसरी बात देखते हैं, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। वचन में देखें, यूहन्ना 14:6 में बाइबल कहती है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं रास्ता दिखाता हूँ, बल्कि कहा मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। स्वर्ग का रास्ता कोई धर्म नहीं, बल्कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। चौथी बात हम देखते हैं, यीशु हमारा उद्धार करता है। यशायाह 53:5 में हम देखें तो वहाँ बाइबल बताती है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। पहला पतरस 2:24 कहता है, वह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। पांचवी बात हम देखें तो यीशु चंगाई देने वाला है। मत्ती 8:17 में अगर हम इसे देखें तो बाइबल बताती है, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। मतलब वह आज भी चंगा करता है, शरीर को भी, दिल को भी। छठवीं बात हम देखें तो प्रभु का वचन में अगर हम देखें तो यीशु अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10:11 कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मतलब चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यीशु ने हमारे लिए जान दी। सातवीं बात हम देखते हैं, यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। यूहन्ना 11:25 कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मतलब मौत आखिरी बात नहीं है, यीशु के साथ अनंत जीवन ही है। आठवीं बात हम देखें, यीशु फिर आने वाला राजा है। प्रकाशित वाक्य 22:12 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मतलब वह केवल उद्धार करता ही नहीं, वह आने वाला राजा भी है। अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु जीवित हुआ, यीशु आज भी जीवित है, यीशु फिर आने वाला है। तो हमें उस पर विश्वास करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, उसे अपने जीवन में सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, उसे प्रभु बनाना है और उसके वचन पर हमको चलने की जरूरत है। प्रेरितों के काम उसके 4:12 कहता है, उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु कोई एक कहानी नहीं है, वह जीवित प्रभु है। अगर आज आप पूछें यीशु कौन है, तो जवाब है, वह मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है, मेरा जीवन है। तो आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ और मुझे अपना बना।